लाइव वाइब खबर अब तक की आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। वुलर झील में नाव पलटने से एक व्यक्ति की मौत की आशंका, 2 अन्य सुरक्षित तैरकर वापस लौटे। आम आदमी पार्टी के महासचिव डॉक्टर नवाब नासिर ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा हर मोर्चे पर विफल रही है सरकार। उधमपुर करनाई के पास पेश आया सड़क हादसा, 2 लोग घायल। और ऑल माइग्रेंट डिस्प्लेस्ड एसोसिएशंस के समर्थन में आई शिवसेना, जल्द से जल्द उनका गृह जिलों में तबादला करने की मांग। अब समाचार विस्तार से। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले में पड़ने वाले बडियारी में बुधवार की सुबह वुलर झील में एक नौका के पलट जाने से उसमें सवार 3 लोग डूब गए। इनमें से 2 की बड़ी मुश्किल से जान बचाई गई, जबकि तीसरा अभी झील में लापता है। उसकी तलाश की जा रही है। लापता व्यक्ति का नाम जावेद अहमद बताया जा रहा है। घटना के बाद से झील किनारे लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एक छोटी नौका पर सवार होकर 3 लोग मछली पकड़ने के लिए वुलर झील में गहरे पानी की तरफ गए हुए थे। तभी अचानक नौका असंतुलित होकर पानी में पलट गई और उस पर सवार तीनों डूब गए। कुछ लोग बताते हैं कि उन तीनों में से 2 खुद किसी तरह तैरकर बाहर आ गए और अपनी जान बचा ली, जबकि उनका एक साथी लापता हो गया। कुछ का मानना है कि 2 लोगों को बचाया गया। बहरहाल घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों ने मिलकर वुलर झील के पानी में तलाशी अभियान छेड़कर लापता व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी के महासचिव डॉक्टर नवाब नासिर ने भाजपा की निंदा करते हुए कहा कि वो हर मोर्चे पर विफल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वे यहाँ विकास का दावा करते हैं, लेकिन हकीकत में यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने इस दौरान अन्य भी कई मुद्दों को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। सर देखिए, बहुत बड़े नहरें दीजिए। हमारे जो परसों दुर्गेश पाठक साहब आए थे, उनने एक सवाल ये भी उठाया था कि जहाँ डेवलपमेंट की बात होती है, बताइए कौन सी डेवलपमेंट आई है। आज मैं न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ कि उन्होंने 54,000 करोड़ का हवाला तो दिया है, लेकिन आए नहीं हैं। यहाँ जो बातें की जाती हैं कहीं ना कहीं हवा में की जाती हैं। वो आप तो उधर इधर की बात करते हैं, मैं तो बोलता हूँ जो कश्मीर हमारे पास है पहले उसको तो सही करके दिखाइए। हमारा मानना ये है कि अगर आप करते हैं प्रोग्रेस की बात, आप करते हैं प्रॉस्पेरिटी की बात, आज की न्यूज़पेपर की बात है, एलजी साहब कहते हैं प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी और पीस की बात है, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ से तो हमारे हिंदू भाई माइग्रेट वापस कर रहे हैं। अगर आप पीस की बात करते हो, ये अपने आप का यू नो अपने आप अपने थपथपाते हैं अपने कंधे पे कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। तो ऐसा पीस
जिसलिए हमारे हिंदू भाई यहाँ से वापस जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको एक अपने कान और आंख यहाँ चेंज करने पड़ेंगे और आपको देखना पड़ेगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि बीजेपी से नाराज़ है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि बीजेपी यहाँ कुछ कर नहीं सकी। ग्राउंड रियलिटी ये है कि बीजेपी को हिसाब देना पड़ेगा। आने वाली जो हमारे इलेक्शंस हैं 3 साल, दिस इज द मैक्सिमम पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दैट वी आर विदाउट ए पॉपुलर गवर्नमेंट हियर। सो एक आम इंसान कहाँ जाएगा अपनी फरियाद लेकर, किसके पास जाएगा? कोई है नहीं है, कोई ब्यूरोक्रेसी बाहर की, सब चीज़ बाहर का, कोई है नहीं ऐसा कि जिसके पास जाए अपनी फरियाद बनकर। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग उधमपुर गरनाई के पास पेश आया सड़क हादसा, जिसमें एक ट्रक ट्रॉला नंबर HP 38935 मार्ग पर ही पलट गया, जिसमें ट्रक चालक व सह चालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। वही लोगों की पहचान सुदेश कुमार पुत्र सरदारी लाल उम्र 22 वर्ष निवासी बसोली, संदीप सिंह पुत्र श्यामराज उम्र 25 वर्ष निवासी बसोली के रूप में हुई है। लोगों का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। सुदेश उधर उधर पड़ अंदर खा लिया ना ना वहाँ जितनी जल्दी अल्ट्रासाउंड करा दिए, किस्मत गाड़ी के आते थे। ट्रक आई है ना, बराबर साइड दवाई दी जाएगी, गड्डी बच्चे दवाने चक्कर ज्यादा बच्चे ने मैं खैर बच्चे बचा मैं बच्चे बचाने आके ना यानी काटा मारिया फिर झुकी गड्डी मतलब बच्चे बचाने चक्कर मैं आख्या बच्चे बचा इन्हें गड्डी झुकी झुकी तो उल्टा खाई गड्डी जम्मू का आवाज गाना कुछ आ के लगता है किसमें पेपर ट्रक पलटा हुई है मारा मेरी किराया बाल्टे लगे 2 बाल्टे लगे मैं छंडोई ये बिच रिया मैं कहा आख्या गांधे किला उन्हें सोचा किला बंदा कोई बंदा हाथ नहीं पाया इन्ने बंदे थे दूसरा बंदा हाथ नहीं पाया खाली एक बंदा हाथ पाया आर्मी वाला आया 2 पुलिस वाले आर्मी ने मैं कहा भैया मेरा भरा मैं क्या मेरा बूलिया मुंडा ड्राइवर मैं कहा वो आया ये बिच आर्मी वाला बिच आया उन्हें हाथ पाया आर्मी वाले हाथ पाया उन्हें कटे उन्हें कहा कोई है यार मेरी 10 खाली बाएं लग दी बाकी नहीं लगा है। ऑल माइग्रेंट डिस्प्लेस्ड एसोसिएशन ने आज भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। इस दौरान शिवसेना भी उनके समर्थन में आई और उनका ये भी कहना था कि वो वापस कश्मीर घाटी नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो खुद को वहां पर असुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए उनका तबादला गृह जिलों में किया जाए। शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने भी उनकी मांगों के समर्थन में आवाज उठाई और सरकार से जल्द इनका तबादला गृह जिलों में करने की मांग की। जी हमारे को आज 174 डेज हो गए हैं प्रोटेस्ट करते हुए और इतने दिनों से हम सिर्फ एक ही डिमांड बोल रहे हैं। हमें कोई एकोमोडेशन नहीं चाहिए, कोई प्रमोशन नहीं चाहिए, हम लोगों को कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं चाहिए, कोई स्टेट कोई कंट्री या बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मांग रहे, हम सैलरी में हाइक नहीं मांग रहे। इन्होंने तो ऑलरेडी हमारी 5-5 महीने की सैलरीज बंद रखी हुई हैं, हमें वो सैलरीज भी इस टाइम नहीं चाहिए। हमारी एक ही डिमांड है और वो डिमांड है रीलोकेशन फ्रॉम कश्मीर टू जम्मू डिवीजन, क्योंकि वहाँ पे रोज़ हमें टारगेट करके मारा जा रहा है। इनफैक्ट दिवाली वाले दिन भी हमने एक घाट पे जाके दिवाली मनाई है, क्योंकि उस दिन पूरन कृष्ण भट्ट जी का 10वां दिन था। हम लोगों ने उनका 10वां दिन दिवाली के दिन मनाया। ये हमारी गवर्नमेंट हमारे को दिन दिखा रही है। और कल ही हमारे को एक प्रॉपर थ्रेट लेटर भेजा गया है, जिसमें प्रॉपर एक बंदे को जिसको टारगेट करना है उसके लिए लिखा हुआ है कि कश्मीरी पंडित है, रेडी वालास है, बाहर के आए हुए लेबरर्स है, या वहाँ पे जो भी रह रहे हैं कश्मीरी हिंदू है, PM पैकेज के एम्प्लॉयज़ है, उन सबको टारगेट किया जाएगा। तो ये सब कुछ अगर गवर्नमेंट को दिख रहा है तो वो हमारी एक लौती जेन्युइन डिमांड दैट इज़ राइट टू लिव,
हमें बचाने के लिए वो कश्मीर डिवीज़न से जम्मू डिवीज़न में हमारी सुपर न्यूमरी पोस्ट को तब तक के लिए क्यों नहीं भेज सकते जब तक कि वहाँ पे हालात ठीक नहीं हो जाते। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लगातार सरकार जो है अपने अड़ियल रवैये पर अड़ी हुई है और इन लोगों को जो रियली इनकी मांगे जो हैं पूर्ण तरीके से जायज़ हैं, इनको लगातार बलि का बकरा बनाने पर मजबूर किया जा रहा है और कश्मीर के अंदर इनको अपनी नौकरियों पर वापस भेजा जा रहा है। इनको प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना के तहत नौकरियां दी गई थी, राहत दी गई थी, मगर इनको बलि का बकरा बनाने का इनसे कोई एग्रीमेंट नहीं लिया गया था। आज सरकार को अपना रवैया त्यागना पड़ेगा, जनता को राहत देनी पड़ेगी। मैं तो सीधे तौर पर कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पूरी तरह से यहाँ के तमाम जन मुद्दों पर जनता को राहत देने में पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुए हैं। नौकरशाही इस समय सर चढ़कर बोल रही है, नौकरशाही अपने पूरे रंग के अंदर है। हमें जम्मू कश्मीर में जन मुद्दों की बहाली चाहिए, जन मुद्दों का हल चाहिए और वो अब तभी संभव है जब जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल हो, हमें राज्य का दर्जा दिया जाए, फिर हम अपनी समस्याओं से खुद निपट लेंगे। आम आदमी पार्टी द्वारा आज जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए आम आदमी पार्टी नेता गगन प्रताप सिंह ने फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज उम्मीदवारों के मुद्दों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज परीक्षा में हुई धांधली का मामला उन्होंने ही उजागर किया था। उन्होंने कहा कि उसके बाद से ही इस धांधली के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेने और उनके साथ इंसाफ की मांग की। आम आदमी पार्टी ने कुछ माह पहले जो है फायर इमरजेंसी सर्विसेज का एक भर्ती प्रक्रिया जो हुई थी उसके घोटाले का खुलासा लोगों के सामने लाया था और उसके बाद इस इशू ने तूल पकड़ा और अब जितने भी एस्पिरेंट्स है फायर और इमरजेंसी सर्विसेज के वो जम्मू और कश्मीर दोनों डिवीजन में बार बार लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार में इस चीज का संज्ञान लेने वाला कोई भी नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं। 2013 में 696 पोस्ट फायरमैन और फायरमैन ड्राइवर्स की निकली गई थी और इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को पूरे होने में 7 साल से ज्यादा का समय लगा और इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में 3 बार घोटाले सामने आए और घोटालों का रिकॉर्ड तब टूट गया जब 2020 में यानी 20 सितंबर 2020 को हाई कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार एग्जामिनेशन कंडक्ट होने थे और 19 सितंबर 2020 को पेपर लीक होता है। पेपर बिकता है लाखों करोड़ों का, लार्ज स्केल इरेगुलरिटीज होती हैं, इंपर्सनेशन होता है और मजे की बात यह है जब परिणाम आते हैं तो उससे पता लगता है जो 8वीं का बच्चा है, जो 10वीं का बच्चा है जिसने पेपर खरीदा उसकी नियुक्ति हो जाती है और पढ़े लिखे युवा जिसमें बीए, एमए, एमफिल, पीएचडी बाहर हो जाते हैं। और अब तो तथ्य सामने आ रहे हैं कि इनमें से एक लड़का, एक एस्पिरेंट जिसका नाम गजनफर नबी है, गजनफर नबी, वो सिलेक्ट नहीं होता है, लेकिन वो एक अपना एक कन्फेशन करने के लिए लोगों के सामने आता, सरकार के सामने आता है, उसकी अपनी कॉन्शियस उसको अलाउ करती है और वो जम्मू में भी आता है। उसने पत्रकारों को अपने इंटरव्यू भी दिया और एफिडेविट भी दिया है और उसने माना है कि उसने खुद भी 1 लाख रुपए में पेपर को खरीदा और 50,000 रुपए की ट्रांजैक्शंस के उसके पास सबूत भी हैं, ब्रोकर को दिए और आज वही ब्रोकर, हमें जानकारी मिली है, उसके घर पे जाता है क्योंकि अब ये बात तूल पकड़ चुकी है, वहां तमाशा करता है, उसको जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। सबसे पहले सरकार से ये मांग करते हैं कि गजनफर नबी को सिक्योरिटी भी मिलनी चाहिए। जम्मू के वार्ड नंबर 15 प्रतापगढ़ मोहल्ला में लगाए गए वाटर कूलर के खराब होने से स्थानीय लोग परेशान हैं। ये वाटर कूलर काफी समय पहले लोगों की सुविधा के लिए लगाया गया था ताकि लोग इसका लाभ ले सके, पर अब कुछ समय से वाटर कूलर खराब हो गया है। इससे पानी की लीकेज हो रही है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने जल्द से जल्द उनकी समस्या के समाधान की मांग की। मैं चाहता हूँ ये जो पानी है पीने के लिए कोई भी इंसान पिएगा बीमार हो जाएगा, जैसे फंगस वगैरह ये है टैंकी के अंदर, और फ्रिज भी नया लगना चाहिए। गवर्नमेंट को ये चाहिए, देखना चाहिए हर चीज़ को। पानी वेस्ट हो रहा है, हर घरों में किसी के घर पे पानी नहीं आ रहा, हर चीज़ की दिक्कत है। तो मैं चाहता हूँ एलजी गवर्नमेंट से तो ये इसका फ्रिज लगना चाहिए नया जल्द से जल्द। यहाँ पे दुकानदार भी परेशान है बेचारे, क्या करेंगे, पानी की वेस्टेज है और पानी तो वेस्ट हो रहा है इस चीज़ में। तो गवर्नमेंट को हर चीज़ को देखना चाहिए, किसी के घर में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा, तो इधर तो वेस्ट जा रहा है ना भैया। ऊपर से डेंगू का मलेरिया वगैरह हो रहा है, तो अगर कोई जानवर भी पिएगा या कोई इंसान भी पिएगा तो वो तो बीमार हो जाएगा। मैं एलजी सरकार से यही एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, आप स्मार्ट सिटी बनाने के सोच रहे हैं,
स्मार्ट सिटी बना रहे हैं या बनेगी नहीं बनेगी वो मुझे नहीं पता, मगर ऐसा है कि छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। इतना पानी लीक हो रहा है और 15 साल करीब पुराना कह रहे हैं लगा हुआ है ये, और इसमें देखो कितनी फंगस जमी है। आप सोचिए एक एक व्यक्ति जो होता है वो पानी पिएगा, गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी भी बनती है कि इसका ध्यान रखना, क्योंकि जो पानी पिएगा वो बीमार होगा, उसको बीमारी लगेगी, और एक बीमार होगा तो पूरा परिवार ख़राब होगा। इसलिए गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है, स्मार्ट सिटी बनाने का आप ख्वाब देख रहे हैं तो पहले तो इसको ठीक करिए ना आगे, जब ये ठीक हो जाएगा तब सब कुछ हो जाएगा। डोगरी को बढ़ावा देने के प्रयास को जारी रखते हुए बनाई गई डोगरी फिल्म आवे शिंदा 11 नवंबर को रिलीज होने जा रही है। ये फिल्म केसी पीवीआर में दिखाई जाएगी। इस बात की जानकारी आज एक पत्रकार वार्ता कर दी गई। इस दौरान ये बताया गया कि ये पहली डोगरी फिल्म है जो पीवीआर में दिखाई जानी है। फिल्म की टीम ने फिल्म से जुड़ी जानकारी दी और लोगों से इस फिल्म को प्यार देने की अपील की। आवा शिंदा डोगरी मूवी 8 साल के अंतराल के बाद 8 साल के गैप के बाद ये जी मूवी है ये सिनेमा की हिट करने जा रही है। केसी पीवीआर ऑडी 2 च लगने जा रही है। पहली डोगरी फिल्म है जी पीवीआर पर लगा दी है। डोगरी मूवीज़ आई दी हैं लेकिन पीवीआर पर जो इतिहास जो वो सारी टीम रचने की जा रही है और इस फिल्म की जी पीवीआर पर उतारने जा रही है केसी ऑडी पीवीआर ऑडी 2 च। और फिल्म का नाम है शिंदा। इस फिल्म च मेरे कन्नै सुभाष जम्वाल जी, शिवानी वजीर जी, अमन जी, मानिक जी और मेरे भरा सनी जी, इनका मेकओवर रहता है, इन सारा मेकअप किया पूरी टीम के जो मैंबर्स का। और इस फिल्म की सारे को बड़ी खासियत ये है कि डोगरी डायलॉग्स, डोगरी अपनी लोकल लोकेशन सब कुछ देसी है, कुछ भी विदेशी नहीं है, कुछ भी बाहर का नहीं, मिलावट नहीं है। गाने जोड़े वो चमन लहरी ने गाए दे, 2 गाने गोरी दिखना तेरा ते साकिया। साकी जी कवाली है जिसे आखते डोगरी फ्यूजन कवाली, मैं कवाली भी है लेकिन नवे तरीके की कवाली तुझे पसंद आग। और इस फिल्म की जो डायरेक्ट किया उदित भानु ने किया और फिल्म की लोकेशन सारी बड़ी लोकल। और इस फिल्म का सब को बड़ा की फैक्टर ये है कि इस फिल्म का जो टिकट प्राइस है वो 150 रखा है, 150 रुपया रखा है। और 150 रुपया मैं समझना कि एक अफोर्डेबल प्राइस है, कोई भी आम आदमी जाइए इस फिल्म की दिखी सकता और इस फिल्म की हिट कर सकता। जल शक्ति केजुअल लेबर्स का प्रदर्शन राजौरी में आज भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले कई दिनों से वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं पर अभी तक उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया। उन्हें अपनी मांगों को उजागर करते हुए उन्हें नियमित कर लंबित वेतन जारी करने व अन्य सभी मांगों को पूरा करने की मांग की। रोटी कपड़ा दे न सके जो वो सरकार की कमी है। रोटी कपड़ा दे न सके जो वो सरकार की कमी है। गवर्नर साहब एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। गवर्नर साहब एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। गवर्नर साहब एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। सुना है ये तकरीबन 135 दिन से पूरे जम्मू के अंदर जो चल रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो डोडा है, किश्तवाड़ है, रियासी है, रामबन है, जम्मू है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा जो ये प्रदर्शन चल रहा है। हमारी जो मुख्य डिमांड है यही है कि हमारी जो है पेंडिंग वेजेस है, रेगुलर पॉलिसी है, जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, जिस तरह से सरकार ने यहाँ पे यूटी बनाई, तो स्टेट को लेकर यूटी बनाया गया, तो यूटी के बाद इन्होंने हमें कहा कि यूटी बनने के बाद यहाँ का एक छोटा तबका है, छोटा मुलाजिम है, इसको बहुत से फायदे जो है मिलेंगे। लेकिन हमने सोचा कि शायद यूटी बनी है तो सरकार हमें कुछ देगी। देखो दिल्ली के अंदर जो है 600 कुछ रुपये पर डे जो है एक मजदूर को दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 300 रुपया वो भी बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से हमें जो है लेना पड़ता है। तो मैं आपके माध्यम से यहाँ की सरकार की मजम्मत करता हूँ और शर्म करता हूँ कि अगर दिल्ली के अंदर मजदूरों के साथ अच्छा इंसाफ हो रहा है, पंजाब के अंदर मजदूर जो है वो अच्छे तरीके से अपना जीवन जो है वो बसर कर रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी बड़ी सजा जो है हमें क्यों दी जा रही है कि हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया जा रहा है कि हमारा बच्चे जो हैं वो भूखशी का शिकार हो रहे हैं, स्कूलों से महरूम हो रहे हैं। आज जो है ये कहते हैं कि हमने मॉडल इंडिया बनाया है, ये अगर मॉडल इंडिया है तो क्या बना रहे हैं, हमारे बच्चे जो है तालीम से महरूम हो रहे हैं। तो मैं आपकी माध्यम से एलजी सरकार से गुजारिश करता हूं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जो इनका नारा है यहाँ की सरकार जो है, मोदी सरकार एक अच्छी सरकार थी, सरकार को देखकर हमने जो है 25 सीटें जम्मू कश्मीर अंदर दी। आरएसपुरा कस्बे से लेकर कुलिया तक जाने वाले मुख्य मार्ग की खस्ता हालत को लेकर स्थानीय लोगों ने किसान नेता चौधरी मोहन सिंह की अध्यक्षता में कोटली शाहदुल्ला के पास मुख्य मार्ग अवरुद्ध करके सरकार और पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 2
दिनों के भीतर सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मौके पर पहुंचे पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को आश्वासन दिया कि कल सड़क पर तारकोल डालने का काम शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद लोगों ने आंदोलन को समाप्त किया और वाहनों की आवाजाही शुरू हो सकी। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, डिपार्टमेंट सुत्ते पे सारे और बंदे मार रहे हैं, गड्डियां टूट रही हैं। पहले तो मैं आपका मीडिया जो हमारे भाई बंधु आए जहां पर उनका दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं। और आज आप भी जानते हो, आप भी सब लोग जहां के रहने वाले हो, आपको जो इस काफी अरसे से आप देख रहे हैं कि इस रोड की क्या कंडीशन है। कई बार लोग बाहर निकले, कई बुद्धिजीवियों ने जाके एसडीएम साहब को मेमोरेंडम भी दिया कि इस रोड में हर कोई आए दिन एक दिन में 10 एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पर, मगर एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह सोई हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तरह आंखों में पट्टी बांध के रखी हुई है। एसडीएम साहब जहाँ से जाते हैं शीशे बंद करके जाते हैं, शीशे बंद करके निकल जाते हैं। मगर जो हमारे राई लोग जहाँ से लोग गुजरते हैं और जो जिनको मकान है साथ में, किसी का शोरूम है, किसी की दुकान है, उनके घर में देखो आपको 4-4 फुट मिट्टी नजर आएगी। क्योंकि जो बसें चलती हैं, जो बसें ये एम्बुलेंस से भी ज़्यादा तेज चलती हैं। साथियों, आज जरूरत पड़ी इस गल की कि असी एडमिनिस्ट्रेशन को जगाने की कोशिश कर रहे हैं और सारे लोगों के आवाम का साथ नाल सब साथी लोग ना और इन्होंने साथ की वजह नाल असी रोड के उपर पुजे। और जब तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन डिब काम आके कोई किसी किस्म का साडे नाल कोई फैसला नहीं करता, साडे नाल कमिटमेंट साडे लोगों नाल नहीं करता, तब तक असीं इत्थे बैठे होएगा। क्योंकि अगले दिन पिछले दिन राती 2 बच्चे, एक बच्चा मर गया, दूआ श्री सी, उसका पता नहीं की हालत है, परमात्मा उन्हें जिंदा रखे। उदी भी देखो जो रंग साइड से बस ने मारा, रंग साइड के बच्चे को किसी घर का चिराग बुझा छड़िया। और ये रोड जी है रोज किसी की लत्त टूटती है, किसी की बांह टूटती है, किसी का सिर। ये 5वां प्रोग्राम है, 4 हमने आप जानते हो, आपके माध्यम से हमने हाईलाइट किया भाई जब पानी आया तभी हम सड़कों खड़े, ऐसे भी हमने प्रोटेस्ट करिए और बार बार वार्निंग दी सरकार को। अगर सरकार नहीं जागी तो हम रोड बंद करेंगे। और मैंने बोला था ये जिम्मेवारी सरकार को होगी, हमारी नहीं, क्योंकि अब वो हमें कुछ नहीं कहते। हमने 4 बार उनको अलर्ट किया पिछले 2-4 महीने में, मगर सरकार सोई जागी नहीं। आज हमें मजबूर होकर सड़कों में बैठना पड़ा। जब हमारे कल 2 बच्चे आरसपुरा की धरती के, एक तो उसी वक्त शहीद हो गया ऑन स्पॉट, दूसरा सीरीज है, पता नहीं भगवान जाने उसका क्या होगा। तो हमें ये भी सोच से मिला कि शायद वो भी चला गया, अब पता नहीं पक्का। तो कहने का मतलब ये सरकार कहाँ सोई हुई है। हमारा मेंबर पार्लियामेंट कहाँ मरा जिसको हमने 2 बार जिताया, हमारे डीडीसी कहाँ, बीडीसी, एक्स एमएलए, एक्स मंत्री कहाँ मरे हुए हैं। वो आंखों से सब अंधे हैं। किसी भी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, एनसी का हो, पीडीपी का हो, सब वोट लेके चले गए। आज 80-80 हज़ार पेंशन ले रहे हैं हमारे लोगों के सिर पे। जहाँ लोगों की बात है रोज गुजरते सारे। एडमिनिस्ट्रेशन भी अंधी होकर बैठी है, किसी को कोई शर्म नहीं कि लोग मर रहे हैं, बीमारी फैली है। सरपंच साहब ने कहा सब धुएं से मर रहे हैं, उस धूल से छाती जाम हो रही हैं, तो इनको शर्म ना आनी चाहिए। अशरफ पालपुरी के खिलाफ प्रेस कॉलोनी में आए एक प्रदर्शनकारी ने नाराजगी जताई। इस अवसर पर बोलते हुए प्रदर्शनकारी ने कहा कि वो उनसे घर बनाने के लिए आवंटन देने के लिए पैसे मांग रहे हैं, जिसके लिए उन्हें प्रशासन से मामले को संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द मामले में कार्रवाई की मांग की। प्रेस कॉलोनी अमि मूजूब अपर अशरफ पालपुर काउंसलर सह मकान वाले सतावान, अड़न मंगान 30 सास, अड़न मंगान 50 सास, अड़न मंगान लक्ष। कह वन है बहुत गरीब, दपान तो दि मे 50 सास। यह आज रटान इत पे पोस कह, अगर कन बनावक ना कन अलग रटान, पे ये सेरन खाली ब्या बे स्लेबिज रटान। अम वन स्टाफ बाय स्टाफ अ वोट त्रमित अशरफ पालपुरिस, अम कर बार बार कर अपर लूक परेशान। अस अमे मूजूब वोट त्रमित तम सात कह
वह अल्ताफ बुखारियस तह वन यूत नफर नसा यूत किलर नसा पानस सत रटुन कह मोहम्मद शहबान गनाई नूरबाग SDI कॉलोनी पे तो मे त्रे तम सात वोट जेनो यह पत कोर अस पता यह पन्नी एरिया यह हसा वात सानिस एरिया राहत यह नसा मंग पोस वोस यपर कंस यह नसा वन यह हसा आई वत क्या यह कौंसलर युस लुकन गरीबन मदद कर अमे होत गरीबन हुंद खून गोड खोन। लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।